हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कितनी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट, टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल in knowing our bioresources and their diversity. Second statement, fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute phylum chordata. All these are based on the common features like the presence of notochord and the dorsal hollow neural system. Statement 3, key enables us to learn about the food habits and the behavior of the animals. Statement 4, all categories constitute a taxonomic hierarchy. Statement 5, special techniques are required for collection and preservation of specimens in herbarium and museums. First statement में कहा गया है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो वेरियस टैक्सोनॉमिक स्टडीज होती है वो हमें हेल्प करती है नोइंग आर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स इंक्लूड होते हैं इन द फाइलम कॉर्डेटा एंड इनकी कॉमन फीचर्स क्या है कि इनमें एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है एंड डॉर्सल हॉरल न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि की हमें हेल्प करता है ताकि हम एनिमल्स के फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर को लर्न कर पाए। फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टैक्सोनॉमिक हायरार्की कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि स्पेशल टेक्निक्स की जरूरत होती है हमें फॉर कलेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग स्पेसिमेंस इन हर्बेरियम एंड म्यूजियम। हमें बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है टैक्सोनॉमिक हायरार्की एंड टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक हायरार्की एंड टैक्सोनॉमिक एड्स। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट की तो जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज होती हैं, टैक्सोनॉमिक स्टडीज होती है, इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई, क्लासिफाई एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और ये टैक्सोनॉमिक स्टडीज हमें हेल्प करती है टू नो आर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कि हमारे ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, विच मीन्स हमें टैक्सोनॉमिक स्टडीज से हमारे फ्लोरा एंड फोना के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी डाइवर्सिटी एंड उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चलता है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो फाइलम कॉर्डेटा है इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। अब फाइलम कॉर्डेटा की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या बेसिक फीचर्स हैं वो क्या है कि इस फाइलम के मेंबर्स में क्या प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट एंड सेकंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे हैव अ डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। एंड फाइलम कॉर्डेटा के अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं मैमल्स, birds, reptiles, amphibians and fishes etc. अब थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो की क्या है, थर्ड स्टेटमेंट इज अबाउट की है हमारी एक टैक्सोनॉमिक एड। टैक्सोनॉमिक एड हमारी हेल्प करते हैं इन द क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब की एक टैक्सोनॉमिक एड है जिसमें हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे, बिकॉज की में क्या प्रेजेंट होते हैं, ये क्लासिफिकेशन बेस्ड होती है ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, इट इज बेस्ड ऑन contrasting characters which are represented in the form of couplet। and की हर स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, ईच स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, ईच स्टेटमेंट ऑफ की इज कॉल्ड अ लीड। फोर्थ स्टेटमेंट की अगर बात करें, फोर्थ स्टेटमेंट इज जो हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, एक
टैक्सॉन कहते हैं। और ये सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज रेंजिंग फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, ये सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है? दे कॉन्स्टिट्यूट अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। नेक्स्ट बात करें अगर हम अपने फिफ्थ स्टेटमेंट की, तो एक हर्बेरियम एंड म्यूजियम क्या है? हर्बेरियम एंड म्यूजियम है हमारे टैक्सोनॉमिक एड्स। हर्बेरियम में क्या स्टोर किया जाता है? हर्बेरियम में प्रेजेंट होते हैं ड्राई प्लांट स्पेसिमेंट्स, एंड म्यूजियम में हमें मिल सकते हैं बोथ प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स। एंड ये प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स हो सकते हैं इधर इन ड्राई फॉर्म या फिर इन्हें कंजर्व किया जाता है इन कंटेनर्स विद प्रेजर्वेटिव सॉल्यूशंस। अब हर्बेरियम और म्यूजियम में जो हम स्पेसिमेंट्स कलेक्ट करके रख रहे हैं, इनके कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए? स्पेशल नॉलेज चाहिए, और हमें टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि हम कैसे एफिशिएंटली इन स्पेसिमेंट्स को कंजर्व कर सके विदाउट हार्मिंग। अगर हम अपने सारे स्टेटमेंट्स देखें, इसमें से हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है बिकॉज की से हम सिर्फ एनिमल्स का फूड हैबिट और फूड बिहेवियर नहीं जान पाते हैं। स्टेटमेंट 4 भी हमारी करेक्ट है, स्टेटमेंट 5 भी हमारी करेक्ट है। तो हमने क्या देखा कि ओनली वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4 विच सेज वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन 4 और बाकी के ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे रॉन्ग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।